नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति बाण में। दोस्तों, रामायण किसने नहीं सुनी और कौन नहीं जानता इससे जुड़े त्योहारों के बारे में। चाहे वो दिवाली हो या फिर दशहरा, चाहे वो राम जी के बारे में हो या फिर रावण के बारे में। पर क्या आपको पता है कि भारत के कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ रावण को जलाया नहीं जाता? जी हाँ, क्यों नहीं जलाया जाता यहाँ रावण को, हम आपको बताते हैं। मगर उससे पहले आग्रह करेंगे, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ रावण को जलाया नहीं जाता? रामायण जितनी कहानी राम की विजय की है, उतनी ही कहानी रावण के घमंड की भी है। ये कहना गलत नहीं होगा कि रावण के बिना रामायण अधूरी है। हर साल दशहरे के दिन राम की रावण पर विजय का प्रतीक दशहरे के रूप में मनाया जाता है। रावण के पुतलों को पाप का प्रतीक माना जाता है और उन्हें जलाया जाता है। पर आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि भारत में कई ऐसी जगहें हैं जहां रावण को तो पूजा जाता है और उनके लिए शोक भी मनाया जाता है, मगर उन्हें जलाना निषेध है। उन्हें जलाना पाप माना जाता है। आइए जानते हैं ऐसी जगहें कौन सी हैं। दिल्ली से कुछ ही दूर उत्तर प्रदेश का एक गांव है, जिसके गांव का नाम ही रावण के पिता विश्वा पर रखा गया है। कहा जाता है कि ऋषि विश्वा ने यहाँ पर शिवलिंग स्थापित किया था, जो आज भी विद्यमान है। यही कारण है कि यहाँ के लोग रावण को अपना पूर्वज मानते हैं। वे न केवल रावण की पूजा करते हैं, बल्कि यहाँ रामलीला का भी आयोजन नहीं होता, क्योंकि रामलीला में राम की विजय, राम को हीरो दिखाया जाता है और रावण को विलन। वह अपने पूर्वजों को इस तरह से नहीं देख सकते, ना ही इस तरह से दिखा सकते हैं। इसलिए यहाँ रामलीला का आयोजन नहीं होता। ऐसा कहा जाता है कि एक बार गांव के कुछ लोगों ने मिलकर रामलीला का आयोजन करने का प्रयास किया था। उसके कुछ दिनों बाद ही रामलीला से जुड़े 2 अभिनेताओं की मृत्यु हो गई। लोगों ने इसे रावण का कोप या उसका श्राप समझा। इसके बाद फिर कभी इस गांव में रामलीला का आयोजन करने की किसी ने हिम्मत नहीं की। उत्तर प्रदेश में ही कानपुर में दशानन रावण मंदिर भी स्थित है, जो दशहरे के समय खुलता है और रावण के भक्त यहाँ रावण की उपासना के लिए आते हैं। हो भी क्यों ना, रावण बहुत ही ज्ञानी माने जाते थे। वह सभी वेदों के ज्ञाता माने गए थे। यहाँ भी रावण को जलाया नहीं जाता, बल्कि उनकी पूजा की जाती है। मध्य प्रदेश में भी रावण के नाम पर पूरे गांव का नाम रखा गया है। इस गांव का नाम है रावण ग्राम और माना जाता है ये गांव कान्य कुब्ज ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था और रावण भी इसी कुल से संबंध रखते हैं। इस गांव में एक रावण का मंदिर है, जिसमें रावण की बड़ी सी मूर्ति रखी गई है। दशहरे के अवसर पर यहाँ रावण को जलाया नहीं जाता, बल्कि उनका आवाहन किया जाता है। उन्हें बुलाया जाता है। वेदों के ज्ञाता का मान सम्मान किया जाता है पूजा के द्वारा। मध्य प्रदेश के मंदसौर क्षेत्र को रावण की पत्नी मंदोदरी से जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है कि मंदोदरी यहाँ की बेटी थी और इस हिसाब से रावण को इस इलाके का जमाई या दामाद समझा जाता है। इस इलाके में आपको अलग अलग जगहों पर कई सारे रावण के मंदिर देखने को मिलेंगे। मंदसौर में रावण की उपासना की जाती है और दशहरे के अवसर पर यहाँ पर रावण की मृत्यु का शोक मनाया जाता है। मंदसौर की ही तरह जोधपुर शहर में मंदोर शहर को भी मंदोदरी से जोड़ा जाता है। कहा जाता है मंदोदरी और रावण का विवाह यहीं संपन्न हुआ था, जिसे यहाँ के मोदगिल ब्राह्मणों ने संपन्न करवाया था। जिस जगह पर यह विवाह हुआ था उसे रावण की चावंडी कहा जाता है। यहाँ भी रावण को जलाया नहीं जाता, बल्कि उनका श्राद्ध और पिंडदान किया जाता है। तो दोस्तों, अब आपको पता चला
कि श्रीलंका ही नहीं, भारत में भी ऐसे बहुत से स्थान हैं जहाँ रावण को जलाया नहीं जाता बल्कि उनकी उपासना की जाती है। Like this video, subscribe this channel, press the bell notification icon.